भारत में आ रहा है एक सक्रिय डब्ल्यूडी। पहाड़ी इलाकों पर भारी बर्फबारी तो वहीं मैदानी इलाकों पर पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश भी और साथ ही गुजरात और राजस्थान के कई इलाकों पर होने वाली है बारिश। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। इस वीडियो में हम बात करेंगे देश के मौसम की, तो लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि इस समय कहां पर वेदर सिस्टम बने हुए हैं। दोस्तों, इस समय आप देख सकते हैं कि एक डब्ल्यूडी है जो इस समय अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के करीब आ चुका है और ये सिस्टम आज रात को डब्ल्यूडी के रूप में यहाँ पर जम्मू कश्मीर के पास आ जाएगा और आज रात से ये जम्मू कश्मीर को प्रभावित करना शुरू करेगा। इसका एक सर्कुलेशन डेवलप होगा जो कि यहाँ पर बनेगा और साथ ही एक ट्रफ लाइन आएगी जो इस तरीके से इसके बीच में ऐसे बनेगी। इसकी वजह से क्या होगा कि अरब सागर से काफ़ी मात्रा में मॉइस्चर उत्तर भारत के इलाकों पर पहुंचेगा और साथ ही बंगाल की खाड़ी का जो मॉइस्चर है वो भी इन भागों पर आएगा। जब पश्चिमी विक्षोभ का मॉइस्चर और साथ ही अरब सागर का मॉइस्चर और साथ ही बंगाल की खाड़ी का जो नमी होगी वो जब एक साथ उत्तर भारत के इलाकों की तरफ रुख करेगी तो यहाँ पर आपको व्यापक बारिश देखने को मिलेगी। ये बारिश ना सिर्फ उत्तर भारत के इलाकों पर होगी बल्कि सेंट्रल इंडिया को भी प्रभावित करेगी। अभी आप देख सकते हैं कि एक कमज़ोर लो प्रेशर एरिया भी है जो एक सर्कुलेशन के रूप में बना हुआ है यहाँ पर दक्षिण भारत के इलाकों पर, और ये अब धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएगा क्योंकि इसे जो मॉइस्चर मिल रहा था वो अब नहीं मिलेगा, जिससे कि ये निष्प्रभावी हो जाएगा। पर लेकिन अभी भी ये दक्षिण भारत के कुछ इलाकों को प्रभावित कर सकता है। आइए अब जानते हैं विस्तार के साथ कि देश के किन किन भागों पर कितनी बारिश होने की संभावना है। आज यानी 26 दिसंबर का मौसम पूर्वानुमान है जिसमें आप देख सकते हैं सिर्फ दक्षिण भारत के इलाकों पर, यानी कि यहाँ पर जो सर्कुलेशन बना हुआ है इसकी वजह से तटीय तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी इलाके और साथ ही उड़ीसा के कुछ हिस्से, इन भागों पर लाइट टू मॉडरेट रेन होने की संभावना रहेगी और धीरे धीरे ये चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र निष्प्रभावी हो जाएगा, जिससे कि यहाँ पर बारिश कम हो जाएगी। पर लेकिन जो ये शुष्क मौसम का जो दौर है ये सिर्फ आज के लिए है। इसके बाद कल से क्या मौसम में बदलाव आएगा आइए बताते हैं आपको। इस समय कल जो 27 दिसंबर को जो कुछ गतिविधियां होंगी वो कुछ इस तरीके से होंगी। यहाँ पर एक डब्ल्यूडी आ जाएगा जो जम्मू कश्मीर के करीब होगा, साथ ही एक सर्कुलेशन इसका बनेगा जो कि यहाँ पर बनेगा और साथ ही एक ट्रफ लाइन आएगी जो इस चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र से इस तरीके से यहाँ के बीच बनेगी। एक एंटी साइक्लोन बनेगा जो यहाँ पर डेवलप हो जाएगा। जब ये वेदर सिस्टम रहेंगे तो ये एंटी साइक्लोन, आप जानते हैं कि जब भी एंटी साइक्लोन बनता है तो उसमें हवाएं एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से घूमेंगी, तो ये हवाओं को इस तरीके से घुमाएगा और बंगाल की खाड़ी की हवाएं इस तरीके से इस सर्कुलेशन के पास अट्रैक्ट होंगी। साथ ही ये सर्कुलेशन चूँकि यहाँ से अरब सागर करीब है और ये यहाँ से अरब सागर के मॉइस्चर को अपनी तरफ खींचेगा काफ़ी तेज़ी के साथ, जिसकी वजह से बंगाल की खाड़ी का जो मॉइस्चर रहेगा वो लोअर एल्टीट्यूड पर रहेगा, जबकि अपर एल्टीट्यूड पर अरब सागर से जो नमी वाली हवाएं आएंगी, भारी नमी वाली हवाएं, वो उत्तर भारत के इलाकों को साथ ही कुछ मध्य भारत के इलाकों को प्रभावित करेंगी। जो मध्य भारत के जो इलाके रहेंगे उनमें जो इलाके प्रभावित होंगे उनमें ये वाले इलाके रहेंगे, लगभग ये वाले इलाके, क्योंकि जब हवाएं इस तरीके से यहाँ से भी आएंगी और यहाँ से भी आएंगी तो यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस जोन बनेगा, यानी कि यहाँ पर ये हवाएं आपस में टकराएंगी, जिससे कि यहाँ पर ये हवाएं ऊपर की तरफ उठेंगी, बादल बनेंगे और इन भागों पर ये बारिश की गतिविधियाँ आपको देखने को मिलेगी। जिन भागों में बारिश होगी उनमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, साथ ही मध्य प्रदेश के इलाके और गुजरात के कुछ हिस्से और महाराष्ट्र के इलाके, यानी कि ये जो इलाके रहेंगे ये वाले इलाके अधिक कवर होंगे और इन भागों पर आपको ये एक्टिविटी बारिश की देखने को मिल सकती है। इन भागों पर बारिश की गतिविधियाँ तो होंगी ही होंगी, साथ ही यहाँ पर जो ओलावृष्टि जो होती है उसकी भी प्रबल संभावना रहेगी, क्योंकि यहाँ पर जो क्लाउड बनेंगे, जो क्यूमुलोनिम्बस जो बादल बनते हैं वे काफ़ी ऊंचाई तक बनेंगे, लगभग 40 से 50 हज़ार फीट की ऊंचाई तक। जब ऐसे बादल बनते हैं तो आप जानते हैं कि सर्दी का मौसम है, टेम्परेचर ऑलरेडी डाउन है और जब वहाँ से जो पानी गिरेगा नीचे की तरफ, जहाँ पर जिस इलाके पर टेम्परेचर माइनस में रहेगा वहाँ पर ये बूंदें जम जाएंगी, ओलों का रूप ले लेंगी, जिससे कि वहाँ पर ओलावृष्टि की संभावनाएं प्रबल रहेंगी। इसलिए इन भागों के जो किसान हैं उन्हें थोड़ा अलर्ट रहना होगा और साथ ही हम आपको बता दें कि अभी इन इलाकों पर कोई खास बारिश देखने को नहीं मिली थी, पर अब ये जब बारिश होगी तो इनमें फसलों के लिए कुछ लाभकारी भी रहेगी।
आपको बता दें कि ना सिर्फ मैदानी इलाके बल्कि पहाड़ी जो इलाके आते हैं उनमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड यानी तीनों पर्वतीय राज्यों को ये डब्ल्यूडी प्रभावित करेगा और वहाँ पर आपको हल्की से लेकर मध्यम यानी लाइट टू मॉडरेट स्नोफॉल आपको देखने को मिलेगा। जिन भागों को बर्फबारी का आनंद आनंद लेना है, बाहर घूमने के लिए जाना है पर्वतीय इलाकों पर, तो वे आज जा सकते हैं, जिससे कि ये 27 और 28 दिसंबर को इन भागों पर बर्फबारी का आनंद ले सके। बारिश की ये गतिविधियाँ इन भागों पर 28 दिसंबर से धीरे-धीरे कम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो वेदर सिस्टम बनेंगे वे आगे की तरफ मूव मूव करेंगे, साथ ही वो कमज़ोर होने लगेंगे। जिससे कि बारिश का पहले संभावना ये थी कि ये बारिश पश्चिम से पूर्व की तरफ शिफ्ट होगी, यानी जो पूर्वी भारत के इलाके आते हैं हमारे, इन भागों को भी अफ़ेक्ट कर सकती है, पर लेकिन अब इन भागों पर बारिश का कोई ख़ास प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। पर कहीं-कहीं पर बादल बन सकते हैं और लाइट रेनफॉल हम इन भागों पर संभावनाएँ बन रही है। इसके बाद जब ये डब्ल्यूडी आगे मूव कर जाएगा 28 दिसंबर की शाम के समय, तब उसके बाद जो ठंडी हवाएं पर्वतीय इलाकों से मैदानी इलाकों का रुख करेंगी नॉर्थ वेस्टर्ली के रूप में, तब एक बार फिर से उत्तर भारत के इलाकों पर कड़ाके की सर्दी शुरू हो जाएगी। अभी फ़िलहाल के लिए इस वेदर रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मौसम की हर अपडेट को जानने के लिए यूट्यूब पर हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।